तुम अक्सर अपने जीवन में महसूस करोगे कि जब तुम्हारे जीवन में सुखद अनुभव आते हैं या जब तुम सुख महसूस करते हो, खुशी महसूस करते हो या इसके विपरीत दुख भी महसूस करते हो, कुछ भी किसी भी प्रकार का भाव उत्पन्न जब तुम्हारे भीतर होता है, कोई इमोशंस उमड़ते हैं तुम्हारे भीतर, तुम सोचते हो कि ये बाहर से आ रहा है। जैसे एग्जाम्पल लेके देखो, तुम मान लो अपने किसी रिश्तेदार से, अपने किसी खास मित्र से बहुत दिनों बाद मिलते हो, तो तुम्हें एक खुशी अनुभव होती है, एक हर्ष, एक सुख अनुभव होता है। तुम सोचते हो कि वो खुशी तुम्हें इसलिए अनुभव हो रही है क्योंकि तुम्हारी उस मित्र से इतने समय बाद भेंट हो रही है, पर वास्तविकता में ऐसा है नहीं। मैं चाहूंगी कि तुम इसकी कसौटी करो। जब कभी तुम्हारे जीवन में आइंदा ऐसा पल आए जब तुम आह्लादित हो, खुश हो, परम आनंद में हो, मान लो किसी मित्र से ही मिलते हो, कुछ भी है, या तुम्हारी सैलरी आ जाए, तुम कुछ अपनी पसंदीदा चीज खरीद लो, जब तुम परम खुशी में हो, तुम ये करो कि उस कारण को तो परिधि पर छोड़ दो, ठीक, और अपने उस हर्ष को, अपनी उस खुशी को पकड़ो। ठीक, समझ रहे हो ना मैं क्या कह रही हूं? कि जो अपने अंदर भाव उत्पन्न हो रहा है, जिस केंद्र पर उत्पन्न हो रहा है, उस केंद्र को पकड़ो, उसके प्रति जागरूक हो जाओ, बोधपूर्ण हो जाओ उसके प्रति, और तुम पाओगे कि वो केंद्र तुम्हारे पूरे शरीर पर फैल गया, वो भाव तुम्हारे पूरे शरीर पर फैल गया, माने तुम उस सुख में संपूर्ण रूप से विलीन हो गए। ऐसा ही तुम प्रयोग नकारात्मक भाव के साथ भी कर सकते हो। जैसे तुम्हें किसी बात पर क्रोध आया, तुम्हें क्रोध आया, अब तुम उस क्रोध की निंदा में मत बैठो कि इस व्यक्ति ने मुझे क्रोध दिलाया, मैं तो ऐसा नहीं हूं, नहीं, ये सब मत करो। तुम उस केंद्र पर पहुंच जाओ अपने भीतर जहां पर ये क्रोध उत्पन्न हो रहा है, और उसे देखो। इस व्यक्ति को, उन परिस्थितियों को तुम परिधि पर छोड़ दो, उनकी चिंता मत करो, बल्कि उनका तो तुम्हें शुक्रिया अदा करना चाहिए कि तुम्हारे दमित भाव को उन्होंने उजागर कर दिया। तो उस केंद्र पर पहुंचो जहां ये क्रोध उत्पन्न हो रहा है, और तुम देखोगे जैसे ही तुम इस क्रोध के प्रति सजग हुए, वैसे ही ये क्रोध विलीन होने लगा। तुम इस क्रोध के प्रति संपूर्ण रूप से जागृत हो जाओ, क्रोध ही हो जाओ। शिष्टाचार में मत घुसो, मान लो कि तुम क्रोधी हो और इसे पूर्ण रूप में, पूर्ण नग्न अवस्था में देख लो, और तुम पाओगे कि ये क्रोध कहीं गायब हो गया, ये नकारात्मक भाव कहीं गायब हो गया। है ना? ऐसा तुम शौक के लिए भी कर सकते हो, लोभ के लिए भी कर सकते हो, काम के लिए भी कर सकते हो, किसी भी भाव के लिए कर सकते हो। अगर तो वो भाव विधायक होगा तो वो भाव तुम्हारे समूचे अस्तित्व में फैल जाएगा उस घड़ी, और अगर वो भाव नकारात्मक होगा तो वो विलीन हो जाएगा। कोई ऐसा भाव नहीं है, नकारात्मक भाव, जो बोध की कसौटी पर विलीन ना हो, बल्कि ऐसा मानना चाहिए कि अगर बोध होने पर कोई भाव रह जाए तो वो ही भाव विधायक भाव है, और कोई भाव बोध होने पर विलीन हो जाए तो वही भाव नकारात्मक भाव है।
हम्म? तुम कोई भी प्रयोग कर सकते हो। तुम सुबह सूरज को उगते हुए देखो, तो सूरज को केंद्र मत बनाओ, उसे विषय मत बनाओ, विषय पर उसे केंद्रित मत करो। विषय तुम्हारा भीतरी भाव है, तुम अपने भीतर के भाव को विषय बनाकर उस पर केंद्रित रहो। सूरज बाहर रहने दो, तुम ऐसा महसूस करो कि उसके साथ साथ तुम्हारे भीतर भी कुछ उगता है, तुम्हारे भीतर भी कोई ऊर्जा उगती है। तुम रात को जब चांद को देखो तो चांद को परिधि पर ही रहने दो, पर देखते देखते उसमें ऐसे विलीन हो जाओ कि तुम्हारे भीतर वो चांदनी पूरी फैल जाए। क्या होगा ये करने से? तुम्हें एक बात का पता चलेगा कि ये जो तुम सोचते हो कि तुम्हारे भाव दूसरों की वजह से उत्पन्न होते हैं, सुख दुख शोक लोभ काम क्रोध, ये जो तुम सोचते हो कि ये दूसरों के कारण उत्पन्न हो रहा है, तुम्हें पता चलेगा कि ये भाव तुम्हारे भीतर ही हैं, बस दमित हैं। दूसरे तो केवल निमित्त मात्र हैं उन्हें प्रकट करने के, वो तो बस व्यवस्था कर देते हैं उन भावों को प्रकट करने की। अन्यथा वो भाव तुम्हारे भीतर ही हैं, हमेशा से थे, बस अब वो प्रकट हो जाते हैं। तो तुम दूसरों को कारण नहीं बता पाओगे कि उसके कारण ये हुआ, उसके कारण वो हुआ। अपने बोध को जगाओ और देखो कि तुम असलियत में क्या हो, क्या है तुम्हारे भीतर।